साइकिल ऑफ थॉट्स चलते हैं कि यार ये भी हुआ, ये भी हुआ। और तुमने कभी ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि ऐसा लगता है कि यार तुम किसी दिमाग के किसी कोने में बैठे हुए हो और तुम्हारे आसपास से थॉट्स जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब बात करते हैं मेथड्स टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। Methods, I मेथड्स। basically chant Om. Basically, I chant to हम्म Om when I take it, and I close my eyes. That's it. I practice this one method. राइट। तो मेडिटेशन काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि तुमने कहा मंत्र मेडिटेशन जो ओम का जाप करते हुए But हम करते हैं, और दूसरा होता है वही आइज़ क्लोज करके आराम से बैठकर, और जो तीसरा तुमने कहा कि आइज़ ओपन करके जो तुमने जिक्र किया था, तो उसकी मैं एक बात बताता हूँ, वो एक विपासना का ही पार्ट है। हाँ, जब गौतम बुद्ध जी गए थे अपने मेडिटेशन जर्नी पर, तो उन्होंने ही मतलब ये मेथड निकाला था कि किसी भी चीज़ को वो सिर्फ देखते रहते थे, घूरते रहते थे, और वो चीज़ पता है अपना एग्जिस्टेंस खो देती थी। लाइक ऐसा हमारे साथ भी होता है, अगर तुम किसी पेन को देखती रहोगी तो वो पेन नहीं रहेगा, अब तुम उसे किसी अलग ही एंगल से देख रहे हो, अब समझने की कोशिश करो ये क्या चीज़ है। और ऐसा तब भी होता है अगर तुम मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कभी तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ हो या कहीं पे भी जहाँ क्राउडेड प्लेस है, तो तुम एक जगह पे फोकस करते रहते हो, खो जाते हो उसमें। हुआ है कभी ऐसा? hmm, हाँ। तो that वो हमारी बॉडी का ही मैकेनिज़्म है कि उसे मेडिटेशन की ज़रूरत है, उसे एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली कर देता है हमारा। तो ये पूरा हमारा एंसेस्टर से जाके रिलेटेड है, और यहीं से हम थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं कि यार मेडिटेशन डिस्कवर कैसे हुआ। hmm, that हाँ। तो मेडिटेशन के काफ़ी सारे टाइप हैं, और जो तुम्हारे दिल से आवाज़ आती है, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, तुम वैसे ही करो। किसी का भी कोई भी तरीका हो सकता है। कोई शायद सिर्फ गार्डन में वॉक करता हो, मेडिटेट करता हो, वॉकिंग मेडिटेशन। walking. Yeah, read about it. या बहुत सिंपल। अगर कोई स्टार्ट करना चाहे शुरुआत में, उसे लगता है ना यार कि यार मैं इतनी देर कहाँ बैठूंगा, मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। एक बार एक हफ्ते करके देख लो, तुम्हारी आदत बन जाएगी, फिर तुम छोड़ोगे ही नहीं कभी। बस हमें फोकस करना होता है that what we are doing, मतलब each and every movement, the breathing, the inhaling, the exhaling, all the things. राइट राइट, ये चीज बहुत बिल्कुल। तो जब तुमने स्टार्ट किया था शुरुआत में, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में कि चलो आज बैठते हैं, ट्राई करके देखते हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थे, क्या एक्सपीरियंस किया? फर्स्ट टाइम मतलब थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था, तो आई फील बिग टायर्ड। देन मैं उस बहुत ज्यादा यूज टू हो गई फिर उसके, एंड देन आई लाइक इट वेरी मच। मतलब बहुत ज्यादा ना कामनेस आ गई एक माइंड में, अलग ही मतलब चीजों को देखने का तरीका ही बदल गया। you're राइट। understanding your mind, exactly you're understanding your mind। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, एंड आई मतलब वहां से मेरे अंदर एक चेंज आया कि आई विल फाइंड गुड थिंग्स इन नेगेटिव वर्ड्स। मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट ना, मुझे अच्छा लगता है कि कभी भी कोई बुरी बात भी होती है ना, उसमें से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर लो। तो आई लाइक इट वेरी मच। तो ये चीज वहां से आई है मेडिटेशन से। एंड मैंने एक चीज और ऐड की थी अपने मेडिटेशन में कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो आई स्पीक अप। मतलब मेरा काफी वोकल होता है कि मैं कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलती हूँ, लाइक माय डेज गोज वेरी वेल, आई एम वेरी नाइस, एंड दिस टाइप ऑफ वर्ड आई यूज। राइट। ये थोड़ा उससे भी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी है कि जो आप बोलते हो वो आपका माइंड अट्रैक्ट करता है ना। तो बिल्कुल। ये से भी मैंने देखा है। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। राइट, क्योंकि वर्ड्स में हमेशा वाइब्रेशंस होती हैं, और वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल होती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने मंत्रास का वो किया कि यार मंत्रा भी एक चीज़ है। तो जब मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो मैंने तो मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को बैठा दिया था, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था यार तुम बैठ जाओ, अगर तुमसे नहीं हो रहा है फिर भी तुम बैठ जाओ। तो मैंने उस पर सेट किया अलार्म कि यार 20 मिनट तो मुझे बैठना ही बैठना है। फिर धीरे धीरे आदत बनती गई, मतलब कभी कभी इधर उधर ध्यान चला गया, आंखें खोल ली मैंने, कभी पैर दर्द कर गए बैठे बैठे, ऐसा होता रहता है बार बार। और कभी कभी पूरे शरीर में खुजली सी होने लगी, ये क्या हो रहा है, उधर इचिंग हो रही है, ये सब होने लगा। फिर धीरे धीरे आदत पड़ती गई। कभी
हाँ, कभी-कभी माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो हम सोचने की कोशिश करते हैं, वो हम सोचते नहीं हैं, कुछ और ही सोचने लगते हैं। हाँ, तो उससे तो सारा है, पूरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। काफ़ी टाइम बिल्कुल। ऐसा भी होता है स्टार्टिंग डेज़ में। बिल्कुल। फिर मैं धीरे-धीरे करके उससे यूज़्ड टू हो गया, फिर बस मेरा ध्यान अपनी ब्रीथिंग पे रहा, अपने माइंड के बिल्कुल सेंटर में रहा, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मुझे टाइम का ही पता नहीं चलता था, पहले 20 मिनट भी बहुत लगते थे, अब 30 मिनट भी कुछ भी नहीं लगता है कि 5 ही मिनट तो हुए हैं अभी। तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? तो जैसे कि तुमने कहा था कि स्लीप की प्रॉब्लम आती है कि हम कभी-कभी सो जाते हैं अपने थॉट्स में हाँ, मेडिटेट तो करते वक़्त, जाते राइट? तो तुम उसके बारे में बता हैं। सकते हो मतलब क्या होता है उस वक़्त? मतलब उस वक़्त ये होता है कि हम जैसे सब कुछ जब भूलने लगते हैं, वी आर नॉट हुँ, यूज्ड टू मेडिटेशन, तो ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम स्लीपी स्लीपी सी फीलिंग आती है हुँ, एंड फिर वो मेडिटेशन का पूरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। राइट। तो अगले दिन तो ऐसा भी होता है कि क्या ही करें अब, जब नींद आ जाती है तो इससे अच्छा सो ही लो। हाँ, ये तो है। हाँ, तो मुझे मुझे क्या लगता है कि इसका एक रीज़न यही है कि हम दिन भर में अपने ब्रेन को बिल्कुल भी वो नहीं देते, खाली टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं देते हैं, और जैसे ही हम मेडिटेशन करते वक़्त बैठते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे-धीरे शांत होने लगता है, तो वो स्लीप में चला जाता है। ये होना मतलब हो जाता है, हम उतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, क्योंकि हम पूरी हाँ, तरह से थक चुके हैं, हमारा ब्रेन थक चुका है। तो वन ऑफ द रीज़न ये होता है। फिर अगर आप जब रेगुलर करने लग जाओगे, फिर ये नहीं होता, अगर आप 1 महीने से ज़्यादा कर रहे हो तो। हाँ, और जो स्लीप आती भी है तो वो कैसे आती है, लाइक हम हम नैप लेते हैं, तो नैप में क्या होता है, मतलब मैं तो ऐसे डेस्क पे ऐसे हेड डाउन करके बैठ जाता हूँ, तो नैप में तो नींद आ जाती है। तो उसमें भी नींद नहीं आती है, मतलब उसमें साइकिल ऑफ थॉट्स चलते हैं कि यार ये भी हुआ, और तुमने कभी ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को कि ऐसा लगता है कि यार तुम किसी दिमाग के किसी कोने में बैठे हुए हो और तुम्हारे आस-पास से थॉट्स जा रहे हैं, ऐसे। हुँ, हाँ, और उसी जाता है। साइकिल में हमें नींद सी आने लगती है, और वो भी कभी पक्की नींद हुँ, नहीं होती है, अगर कोई आवाज़ देगा एकदम से उठ जाते हैं। इवन अगर आउटसाइड जो अदर लोग हैं, मतलब अदर पीपल्स हैं, जो भी कुछ बात कर रहे होते हैं, वो भी हमें सुनाई आती होती है। बिल्कुल। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना